हेलो स्टूडेंट्स, मेरा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें जो मेरा टॉपिक है उसे बोलते हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें भी जो आर और एस होता है, अगर हम सिर्फ आर मीन्स होता है रेक्टस। आर मीन्स क्या होता है? रेक्टस। रेक्टस का मीनिंग होता है क्लॉकवाइज। एस मीन्स होता है सेमिस्टर। एस मीन्स क्या होता है? सेमिस्टर। सेमिस्टर का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेमिस्टर का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एक पॉइंट देखिए, रूल अगर रूल की बात की जाए, ठीक है, रूल नंबर 1 का, तो बस ऐसी कोई बहुत रूल नहीं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। सॉरी, जब ऐसे लाइन खींचेंगे इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींचोगे, इसमें थोड़ा सॉरी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये होता है इसका रूल, ये हॉरिजॉन्टल और ये, जैसे मान लो हमने ऐसे लाइन खींच दिया और दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, तो ऊपर सर ये कौन सी लाइन है? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जो ये वाला कौन सा लाइन है, इसे बोलेंगे दिस इज द वर्टिकल। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। दूसरा ये कहता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंफर्म हो गया, कि सर अब यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, कि अगर हमने ऐसे लाइन खींचा और ऐसे लाइन खींचा, अब यदि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? ये देखो ऐसे, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ रहा है? वर्टिकल पे। यानी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ रहा है? वर्टिकल पे। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ रहा है? वर्टिकल पे। ठीक है, तो इसको ये ऐसे याद रखना है तुम्हें कि अगर तुम ऐसे जा रहे हो, मान लो इधर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जा रहे हो, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हो जाएगा आर। ये अगर आप ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस। फिर देखो ऐसे जा रहे हो, ये क्लॉकवाइज है तो इसे क्या कहोगे? आर। फिर कैसे जा रहा हो? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे क्या नाम दे दोगे? एस। अब ये याद रखना कि जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एस। ठीक है, अब हमें ये याद रखना कि जब भी आप जाओगे, ठीक है, तो जो लाइन ऐसे है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये वर्टिकल का टॉप है, और जो यहाँ पे लाइन है ये वर्टिकल का बॉटम है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर या तो टॉप पे हमें दे दे, या फिर जो फोर्थ नंबर हो हमें बॉटम पे दे दे, जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तुम्हें याद एक भी ये रखना है कि हमेशा 1 से किधर जाओगे? 2, 2 से किधर जाओगे? 3, और 3 से किधर जाओगे? 4। ये सबसे पहले याद रखना है भैया हमको। 1 से 2, 2 से 3, तो 3 से कहाँ जाना है? 4। ठीक है, अब दूसरा रूल हमें ये कहता है कि अगर हमने ऐसे लिखा, थोड़ी लाइन तेज, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फोर्थ नंबर आ गया इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे, या फोर्थ नंबर कहाँ आ गया? देखो इधर, फिर हॉरिजॉन्टल पे, या फिर फोर्थ नंबर किधर आ गया? इस साइड, या फिर फोर्थ नंबर किधर आ गया? इस साइड। ठीक है, तो याद रखना कि आप जब भी क्लॉकवाइज जा रहे हो, किधर जा रहे हो? ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हो आप? देखो, अब जब क्लॉकवाइज जाओगे ऐसे, पहले आर बोलते थे, बाद की जगह क्या बोलोगे? एस। अब देखोगे सेम बन गया क्या? ठीक है, अगर फोर्थ नंबर या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो
पहले एस बोलते थे तो एस की क्या हो जाएगा आर। अब देखो अगर फोर्थ नंबर यहाँ इस हॉरिजॉन्टल पे इधर है, बट तुम जा रहे हो क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हो क्लॉकवाइज, क्या कहोगे एस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो क्या कहोगे आर। ये तुम्हें इतना फॉर्मेट याद है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है बनाना, देखो इधर, ठीक है, हमें क्या बनाना भाई एग्जाम्पल। तो हम इसमें कुछ देखते हैं, अगर मुझे डायग्राम मिल जाता है तो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे कोई इस तरह का डायग्राम नहीं है जिसका मैं हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें से देख लेते कोई बहुत अपने काम करें डायग्राम, ठीक है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बना ही लेते हैं खटाखट। चलो देखो इधर, मालूम ऐसे लाइन खींच दी और मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मन में थोड़ा सा कुछ सेट कर लेते हैं अपने मन से, ठीक है, कुछ सेट कर लेते हैं इससे, क्यों ना हम देखो इनका सेटअप ले लें। जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे दूसरा देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, OH, NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, NH2, H। इसमें देखो वन किसको बोलोगे, अब वन वन कलर बदल लेते हैं वो वन के लिए, तो चलो वन इस कलर को लेते हैं, बट पता नहीं चलेगा वन। चलो ये वन हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। फोर्थ नंबर अगर रूल देखा जाए 1 से 2, तो देखो यहाँ पे ये वाला लगेगा, ये रूल, ये वाला देखो लगेगा ऐसे जाएगा। तो जब आप ऐसे जाओगे तो हमेशा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और एंटी क्लॉकवाइज एस बोलते थे, इसका जवाब क्या हो जाएगा आर। इसमें देखो ये 1, 2, 3 और 4। इस बार फोर्थ नंबर कहाँ गया, वर्टिकल पे। तो देखो जब फोर्थ नंबर वर्टिकल पे आएगा तो VCR बोलेंगे, और अगर VAS, एक होता है हर हर महादेव, और एक होता है HCS, ठीक है। तो देखो इस बार इस वाले में जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ नंबर कहाँ पे, वर्टिकल पे। तो 1 से जाओगे 2, 2 से 3, इसको देखो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं एस, ये क्या हो जाएगा एस। वैसे इसमें देखो आप 1, 2, 3, 4। अब ये देखो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये वाला कि भैया 1, 2, 3, 4। तो ये फोर्थ नंबर कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, ये हॉरिजॉन्टल है ना। पहले 1 से 2, 2 से 3, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे क्या बोलेंगे आर। इसमें अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ नंबर कहाँ पे, पहले ये देख लो आप, हॉरिजॉन्टल पे 2 लाइन है। अब फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे आ गया 1 से 2 और फिर 2 से 3, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको बोलेंगे आर। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये 1 होगा, NH2 नाइट्रोजन में, तो 1, 2, 3, 4, 1 से 2 और 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आर, ठीक है, नोट कर लो इसको।